बच्चों, आज हम क्लास 10th की 47 वर्कशीट जो है करेंगे। टॉपिक है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक चैप्टर चल रहा है हमारा। तो आज का जो सब टॉपिक है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इससे पहले हम मेंडलीव की टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे पहले हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं कि मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल थी उन्होंने कैसे फॉर्म की थी। और उससे पहले हम डोबेरेनियर जो ट्राइड्स है किस तरह से फॉर्म होते हैं हमने कल सीख भी लिया था। तो डोबेरेनियर ट्राइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे इनिशियल जो कोशिश की गई थी वो डोबेरेनियर के द्वारा की गई थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। उसके बाद न्यूलैंड्स आए, उन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस थी। उसके बाद आती है मेंडलीव की पीरियडिक टेबल, जो कि जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसी से इवॉल्व हुई है। काफ़ी सारी सिमिलरिटी है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है और जो मेंडलीव की टेबल थी वो एटॉमिक मास पे थी। तो उसी में जब थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ तो हमारी बनी मॉडर्न पीरियडिक टेबल। उसमें क्या था मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में कि पोजीशन जो आइसोटॉप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड और करेक्ट पोजीशन नहीं पता थी, हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस करना है। एटॉमिक मासिस भी कुछ एलिमेंट जो है अलग डिफरेंट मासिस वाले एक ही कॉलम में रखे हुए थे, एक ही ग्रुप में, तो कुछ लिमिटेशन थी। तो आज हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम्स है या हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको क्या कहते हैं, और जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उनका उनकी पोजीशन जो है पीरियडिक टेबल में वो कैसे रिलेट करते हैं, तो वो हम सब पढ़ने वाले हैं आज। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स होंगे ऐसे वाले उनको कहेंगे हम ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगी वर्टिकल रोज कॉलम्स होंगे ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगी उनको हम कहेंगे पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या है कि जो 8 वर्टिकल कॉलम जो ग्रुप है 18 ग्रुप है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो लेट अस सी व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड, कि किन वजह से डिसाइड हम करते हैं कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसी रो में आएगा इसी ग्रुप में आएगा। तो वो हम सब सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्टिकल कॉलम्स। इफ वी टेक द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल हम देखते हैं। अब फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम होगा कौन सा, ये वाला जो कॉलम है ये है फर्स्ट ग्रुप। तो हमें क्या करना है, इसके जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। कौन कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। अब सोडियम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट। अब ये देखो जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अब हाइड्रोजन जो होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे देखो जो ऊपर लिखा ना बेटा वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो नीचे लिखा हुआ है वो है एटॉमिक मास। तो मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, तो हम वही लेंगे। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3 है, और सोडियम Na का होगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11। इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये तो 1 ही आएगा। इसका 2 और 1 हमें पता है कि जो सेल होती है KLMN, के में जो है मैक्सिमम 2 ही आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2, 8, 18। ये हमने किया हुआ था ना फॉर्मूला जो होता है 2n²। जो n होती है वहाँ नंबर ऑफ सेल्स होती है कि 1, 2, 3, 4 कौन सी है। K जो है 1 होती है, L 2 होती है, M 3 होती है, N 4 होती है, इस तरह से। तो H का 1, लिथियम 3, सोडियम 11 एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1, इसका 2 और 1, और सोडियम का हो जाएगा 2, 8 एंड 1। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो वैलेंस सेल्स में होते हैं, ये जो आउटर मोस्ट सेल्स में होते हैं। यहाँ पे देखो पहली सेल इसमें कितने हैं 1, दूसरी सेल में K और L 2 सेल है, आउटर मोस्ट में कितने हैं 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। तीसरे में हम देखेंगे 2, 8, 1, यहाँ भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका जो नंबर है वो 1 है। तो एक ही ग्रुप में यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, हालांकि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज होती जा रही है। 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है, लेकिन जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 ही है। ठीक है, ये हमने देख लिया 1, 2, 1, 2, 8, 1। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्या सिमिलरिटी हमें दिख रही है, तो वी विल फाइंड दैट ऑल दिस एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 1, सब में 1, 1 है। जो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स। पहले में भी 1 है, सेकंड में भी और 3 में भी, तो 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। तो ग्रुप में हमें एक सिमिलरिटी मिल गई है, जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम ही होंगे, और नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सेम नहीं होंगे, वो नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ते चले जाएंगे ग्रुप में। नीचे वाले
इसमें एक सेल है, उससे नीचे वाले लिथियम में 2 सेल है, उससे नीचे वाले में 3 सेल है। तो जैसे ही हम नीचे जाएंगे वर्टिकल कॉलम में, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएगी, और लेकिन कॉलम में ग्रुप में जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही होगा, जैसे यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो रिलेशन निकलता है वो ये रिलेशन निकलता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। अब हमने जो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला कितना आ रहा है 1 1 1, और हमने किस ग्रुप के एलिमेंट उठाए थे 1 के ही उठाए थे। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ ग्रुप के बराबर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे ग्रुप में, जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ती जाएगी। जैसे लिथियम में 1 और 2 2 सेल्स है, फिर नीचे जाएंगे ग्रुप 1 में ही 2 8 1 3 सेल्स हो गई, और नीचे जाएंगे पोटेशियम 4 सेल हो गई। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 सेल्स है। तो ये रिलेशन हमारे पास आया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ ग्रुप के बराबर, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे एज वी गो डाउन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, ये हमें ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रोज, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन आर प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड। लुक एट देयर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। ये सेकंड पीरियड है, ये हम चेक कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल में भी एक बार। सेकंड पीरियड बेटा जो ये ऊपर है ना, ये हो गया आपका, ये है सेकंड पीरियड, ठीक है। इससे ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये वाला आपका फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, ये है सेकंड। इसमें कितने एलिमेंट हैं? सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट ग्रुप। और फर्स्ट पीरियड को हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, और सेकंड वाले को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। थर्ड वाले में भी कितने हैं? 8 है, दैट इज शॉर्ट पीरियड। इसमें जो है, इसमें है फोर्थ पीरियड में है 18 एलिमेंट्स, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड है लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट वाले में कितने? 18, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड है लॉन्ग पीरियड। सिक्स पीरियड में टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 32। अब 32 कैसे? 18 तो ये हो गए, और बाकी ये 57 से लेकर 71 ये भी सेकंड में ही आते हैं, वो सिक्स पीरियड में ही आते हैं, तो ये टोटल जो होते हैं ये है 32। ऐसे ही नेक्स्ट जो 7th पीरियड है उसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो पहले वाले में 2, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ में 32, और 7th पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो बात करें सेकंड पीरियड की बात करें, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है क्या होती है? पीरियड्स होती हैं, जिसमें आपका 1 2 13 14 15 16 17 18 ये ग्रुप्स आएंगे, लेकिन पीरियड कौन सा आएगा? सेकंड, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया। अब इस पर आ जाते हैं हम, तो हम इस वाले ग्रुप की बात करें, हम सेकंड पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो इस पीरियड में देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अगर इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हम निकालें, लिथियम 3 होता है तो 2 1, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है तो 2 and 2, बोरोन एटॉमिक नंबर होता है 5 तो बोरोन का हो जाएगा 2 3, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 2 4, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2 5, ऑक्सीजन का 8 होता है 2 8, और फ्लोरीन का 9 होता है दैट इज़ 2 7, नियोन का 10 होता है 2 8। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं? डू दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? नो। जैसे ही हम पीरियड में राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे 1 था, 2 3 4 5 6, लेकिन नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो हर एक पीरियड में सेम रहे। यहाँ पे भी 2 सेल्स है KL, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगे, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले हमने क्या किया, देखा था कि ग्रुप में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, लेकिन जो सेल्स होती है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन पीरियड में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स जो है सेम रहेंगे, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दीज एलिमेंट्स सेकंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। सेल सेम ही है, 2 सेल्स है K और L। तो द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ता चला जाता है जैसे ही हम पीरियड्स में राइट की तरफ जाएंगे, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर 2 है, 3 है, तो 1 यूनिट बढ़ता चला जाता है। तो नंबर ऑफ जो सेल्स होंगे विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पे नंबर सेल्स कितनी है? 2, यहाँ पे भी 2 सेल्स हैं। और ये हमारा पीरियड हमने कौन सा लिया था? 2 लिया था। पहले वाले पीरियड में क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो एक ही सेल में अकोमोडेट हो जाएगा। हीलियम में कितने होते हैं? 2, एक ही सेल में अकोमोडेट हो जाएगा 2 एलिमेंट। जैसे 3 हो जाएंगे तो वो 2 1, 2 सेल हो जाएगी। तो पहले वाले में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही सेल है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 है, एक ही सेल में अकोमोडेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। तो हाइड्रोजन हीलियम आएंगे फर्स्ट पीरियड में,
जैसे नीचे जाएंगे 2 सेल्स हो गई, तो वो सेकंड पीरियड में जो है 2 सेल्स होगी, तो सेकंड पीरियड में सारे जो एलिमेंट्स अकोमोडेट हो जाएंगे। तो 2 रिलेशन हमें पता चल गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप और नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द पीरियड। The atom of different elements with the same number of occupied cells are placed in the same period. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon belong to the third period of the modern periodic table since the electron in the atoms of these elements are filled in KLM cell. 3 cells में है, इसका मतलब किस पीरियड की बात कर रहे हैं हम? थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस सेल्स। Then the maximum number of electrons that can be accommodated in a cell depends on the formula। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2n² जो है मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स यही होंगे। अब के में हम चेक करें, 2 1² 2, तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट सेल है उसमें हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट सेल होती है, तो पीरियड हो गया 1। ऐसे ही अगर पीरियड 2 की हम बात करें तो इसमें कितने होंगे मैक्सिमम? 2 दूनी 4 दूनी 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो लास्ट वाला उसमें जो सेकेंड पीरियड में यहाँ पे हम देखें तो सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट है वो ये सारे एलिमेंट है। 2 8 जैसे कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो है थर्ड सेल आ जाएगी, तो थर्ड पीरियड शुरू हो जाएगा। तो नियोन के बाद जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड में Na सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, वो आ जाता है क्योंकि उसमें 2 8 1 3 सेल हो जाती है, तो वो थर्ड पीरियड में आएगा। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पीरियड हैव 8 18 18 32 32 एलिमेंट्स। तो हमने अभी डिस्कस भी कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 18 18 32 एंड 32। तो हम पढ़ चुके हैं KLMNO, ये सेल्स हम पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम इस फॉर्मूले से हम पता लगाएं कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे। जैसे थर्ड है, थर्ड में 18 लिखा हुआ है ना, तो 2 इसको हम स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 2 18। जो थर्ड सेल होंगी उसमें मैक्सिमम 18 आएंगे, तो 2 18 18, तो मैक्सिमम है 18, फोर्थ में फिर 32 और फिर फिफ्थ में फिर 32। तो इस तरह से जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड होंगे, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 8 18 18 32 एंड 32 जाएंगे रेस्पेक्टिवली। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। एलिमेंट्स फ्लोरीन क्लोरीन बिलोंग टू द 17 ग्रुप, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटरमोस्ट सेल्स। तो हम क्या करेंगे, इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। अब 17th ग्रुप हम चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 17 ग्रुप कौन सा हमारा, ये हमारा हो गया 17, ये वाला ग्रुप। अब फ्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का, 9। तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 7, ठीक है। और जो नेक्स्ट एलिमेंट है क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 2 8 7। तो आउटर मोस्ट में कितने यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्लोरीन बिलोंग टू 17, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डू दे फ्लोरीन क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो वही हम देख लिया था 2 7 2 8 7। तो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 7। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम Si सिलिकॉन टू विच ग्रुप्स एंड पीरियड्स दे बिलोंग टू। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम आता है, चलो 12 होता है। फिर हम एल्यूमिनियम का देखेंगे, एल्यूमिनियम का 13 होता है और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 14। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हम करेंगे 2 8 2 2 8 3 2 8 4। तो इसका मतलब देखो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे सेम है, नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिफर कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 3 ही है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स हमें पता है, तो नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड। इसका मतलब तीनों ही एलिमेंट जो है वो थर्ड पीरियड के हैं, लेकिन ग्रुप क्या हो जाएगा, इनका चेंज हो जाएगा। अब मैग्नीशियम 12 है, सेकेंड ग्रुप में आता है। मैक्सिमम नंबर कितने हैं इसमें, सेकेंड ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। तो जो है मैग्नीशियम आएगा सेकेंड ग्रुप में। लेकिन जब एल्यूमिनियम हम देखेंगे 2 8 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ रही है, लेकिन 3 नहीं देखेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं एक ही टेबल में चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम 12 है सेकेंड ग्रुप में, एल्यूमिनियम 13 2 8 3। तो क्योंकि अभी जो है
अभी जो है जो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अकोमोडेट हो रहे हैं तो 13, तो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे 2 8 3, तो 13 ग्रुप में होगा। नेक्स्ट है 14, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन हम फिल करते ही जा रहे हैं, एक ही पीरियड में हैं, तो हम ऐसे ही काउंट करने वाले हैं। तो 2 8, सिलिकॉन के केस में 14 होता है, 14, तो 2 8 4, तो सिलिकॉन जो है वो 14 ग्रुप में लाई करेगा। हम क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हम सेम ही ग्रुप में हैं, ये हमारा ग्रुप सेम ही है। ये 12 2 8 2 तो सेकंड पीरियड में आएगा, 13 तो ये 13 में ही आएगा, और 14 सिलिकॉन तो ये 14 में ही आएगा। और नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे जो है 3 वो सेम है, तो ये सारे एलिमेंट जो है थर्ड पीरियड के रहेंगे। तो हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने लिख लिया। तो टू विच ग्रुप्स एंड पीरियड दे बिलोंग, पीरियड 3 सेल्स हैं, 2 8 2 8 2 2 8 3 2 8 4, 3 सेल्स थर्ड पीरियड में होंगे। और जो इनके ग्रुप्स होंगे, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 13 ही होगा, सिलिकॉन का जो है ग्रुप 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, विच सिमिलैरिटी यू विल सी इन फाइंड द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। और फर्स्ट ग्रुप के कौन से एलिमेंट होते हैं, फिर से हम फर्स्ट ग्रुप पे जाएंगे। बेटा ये हमारे फर्स्ट ग्रुप, ये वाला ग्रुप जिसमें हम 4 एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1। लिथियम का कितना होता है 3, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2 1। सोडियम का होता है 11, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 1। सोडियम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 19, तो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 8 1। तो यहाँ पे हमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है कि एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम ही है, 1 1 1। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि विच व्हाट सिमिलरिटी यू विल सी फाइंड इन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड्स। अब हमें ये देखना है फर्स्ट कितने हैं, तो हम टेबल से कैलकुलेट करके देखेंगे। फर्स्ट है, फर्स्ट में कितने हैं, हाइड्रोजन हीलियम है, मिनिमाइज कर देती हूँ, हाइड्रोजन हीलियम है, तो पहले वाले में कितने हैं 2 हैं, इसमें कितने आ जाएंगे, ये है 8, थर्ड में भी क्या है 8, और 4 में है 18, तो 2 8 8 18। और हमें पता है ये एक तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन भी देखें, जो पीरियड्स होता है, पीरियड में क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स के बराबर होता है। तो पहले वाले में ग्रुप के बाद नंबर ऑफ सेल्स कितनी है 1, तो पीरियड 1। सेकंड वाले में 2, इसमें नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगी 2। थर्ड वाले में नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगी 2। फोर्थ वाले में हो जाएगी, इसमें मैक्सिमम आ रहे हैं 18। तो यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे, फर्स्ट वाले में 2 8 18 2 8 8 18। जब भी हम कॉन्फिगरेशन कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं, तो 2n² की जो फॉर्मूले से आता है 2n², तो याद है नंबर ऑफ जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो अकोमोडेट जिसमें हो जाए। अब यहाँ पे देखो, जैसे नियोन है सेकंड ग्रुप, तो 2 8 2 ही सेल हैं, लेकिन जब से थर्ड पीरियड में जाएंगे, जैसे ही सोडियम आ जाएगा, तो 2 8 1 3 सेल्स हो गए, पीरियड भी कौन सा हो गया 3 हो गया। तो जितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पीरियड होंगे। वो जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में जितनी सेल्स होंगी उतने ही वो पीरियड में लाई करेगा। अब सोडियम में भी 2 8 1 3 सेल्स हैं, तो थर्ड पीरियड में रहेगा। मैग्नीशियम 2 8 2 3 सेल्स हैं, तो वो भी थर्ड पीरियड में रहेगा। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, तो फर्स्ट में होगा 2, 2 में 8, 3 में 8 और 4 में 18। तो हाउ डज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी हमने डिस्कस किया कि तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ सेल्स जो होता है वो नंबर ऑफ ग्रुप के बराबर होता है। जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उसका ग्रुप होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ जो सेल्स होंगी वो नंबर ऑफ पीरियड के बराबर होगा। जब हम जाएंगे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो सेम होगा, लेकिन जब हम वर्टिकली अप डाउन जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स सेम रहने वाली है लेफ्ट टू राइट, जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वही पीरियड होगा। और जैसे अप साइड हम डाउन जाएंगे
जैसे हम डाउन जाएंगे तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होंगे, लेकिन जो सेल्स है वो बढ़ती चली जाएंगी। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लें।